ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, सो हम लोग पढ़ रहे हैं 3rd चैप्टर एंड 30th वर्स। मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। कोई रिपीट करे? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। मयि मुझ में, सर्वाणि सब तरह के, कर्माणि कर्मों को, सन्न्यस्य पूर्णतया त्याग करके, अध्यात्म पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त, चेतसा चेतना से, निराशी ही लाभ की आशा से रहित, निर्ममः स्वामित्व की भावना से रहित, भूत्वा होकर, युध्यस्व लड़ो, विगतज्वरः आलस्य रहित। अनुवाद। हे अतः अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मुझे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना अतः आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तात्पर्य ये बड़ा तात्पर्य मैं लेक्चर में इंक्लूड करता हूँ पॉइंट्स इसके। I'll just start. ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओके, कृष्णा क्या कह रहे हैं? बहुत सिंपल है श्लोक, मगर श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य की पहली लाइन में लिख रहे हैं, यह श्लोक भगवत गीता का प्रयोजन स्पष्ट इंगित करता है। ये श्लोक भगवत गीता का एम बता रहा है। अगर कोई पूछे कि भगवत गीता क्यों बोली गई है, ये श्लोक है, दैट्स ऑल। कई श्लोक ऐसे गीता में जो इंपॉर्टेंट हैं, ये उनमें से एक इंपॉर्टेंट श्लोक है। सो भगवत गीता का एम क्या है? वेल, कृष्ण कह रहे हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा। अगर एक पॉइंट में बोला जाए एम क्या है, तो युद्धस्व, लड़ो नहीं। भगवान का मेन इंटेंशन क्या है? कि अर्जुन लड़ाई करे। ऑफ कोर्स अगर अर्जुन लड़ाई नहीं करेगा तो पूरी गीता बोलने का पॉइंट ही नहीं है। सो भगवान प्रेरित करना चाहते हैं अर्जुन लड़ो, मगर पॉइंट ये है कि उस तरह मत लड़ो जिस तरह तुम लड़ना चाहते हो। क्योंकि अगर तुम अपनी तरह लड़ोगे तो फिर तो तुम लड़ोगे ही नहीं। जैसे अर्जुन कह रहा है मैं तैयार हूं, मगर फर्स्ट चैप्टर में डिप्रेस हो गया, नहीं कर पा रहा। मैं तुम्हें बताता हूं कि किस प्रकार लड़ना है। सो भगवद गीता का एक है, मैं अर्जुन को लड़वाना। हमारे लिए क्या है? जैसे अर्जुन के लिए ऑर्डर है लड़ने के लिए, उसी प्रकार हमारे लिए भी कुछ ऑर्डर्स हैं भगवान के, है नहीं? सबके लिए ऑर्डर्स है नहीं है? वो ऑर्डर्स क्या है? अब वो हमें जानने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो हमें पता नहीं लगेगा, किसी से पूछना पड़ेगा, शास्त्रों में देखना पड़ेगा। सो क्या है ऑर्डर्स? हर व्यक्ति के लिए 3 टाइप के ऑर्डर्स है, ये समझना चाहिए। 3 टाइप के क्यों है? 4 टाइप के क्यों नहीं है? 5 टाइप के क्यों नहीं है? 6 टाइप के क्यों नहीं है? क्योंकि सिंपल सी बात है, हमारा शरीर किससे बना है? एक तो शरीर है, एक मन बुद्धि है और एक आत्मा है नहीं? 3 ही तो चीजें, स्थूल शरीर, मन बुद्धि और आत्मा,
तीनों के लिए कुछ ना कुछ काम है, तीनों लेवल पे काम करने नहीं पड़ेंगे। जैसे कंपनी में होता है, हर लेवल के लिए काम होता है, एम्प्लॉय के लिए भी काम है, मैनेजर के लिए भी काम है, बॉस का भी कुछ काम होता है। इसलिए भगवान ने तीनों को डिसिप्लिन करने के लिए तीनों लेवल्स पे ऑर्डर दिए हैं। एक को भी खाली नहीं छोड़ सकते। किसी चीज को खाली छोड़ दोगे तो वो शैतान बन जाएगा, है नहीं, डिसऑर्डर्ड हो जाएगा। भगवान के ऑर्डर्स चलने में ही समझदारी है। ये कृष्णा अर्जुन को इस श्लोक के द्वारा बता रहे हैं। वो ऑर्डर्स क्या हैं और कैसे पालन करना है वो भी बता रहे हैं। 3 चीजें बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, मेरे आदेशों का पालन करना ही सबका कर्तव्य है। दैट्स वन थिंग। वो क्या आदेश है वो भी तुम्हें बताऊंगा मैं, और कैसे पालन करना है वो भी बताऊंगा। ऐसे नहीं है कि आपने मैनेजर को बोल दिया भाई ठीक है चलो तुम्हें ये करना है प्रोजेक्ट, और बताया नहीं कैसे करना है। वो एक अच्छा लीडर नहीं है। एक अच्छा लीडर नहीं बताता कि व्हाट टू डू। अच्छा लीडर ये भी बताता है कि हाउ टू डू, है नहीं। जनरली तो लोग बोल देते हैं अभी ये करो, और फिर जब वो नहीं होता तो चिढ़ते रहते हैं। बट दैट्स नॉनसेंस, क्योंकि उसको क्या पता कैसे करना है। आपने तो बोल दिया करो, अब उसको नहीं पता फिर कैसे होगा। जनरली ऐसे होता है। जनरली डिवोटी कम्युनिटी में भी ऐसे होता है। एक डिवोटी दूसरे डिवोटी को कहता है प्रभु जी ये कर दीजिए, और वो नहीं कर पा रहा। डिवोटी कहता है यार तुमने किया नहीं, इसको अच्छी तरह नहीं किया, क्यों नहीं किया तुमने, मैंने तुम्हें 10 बार बोला था। भैया तुम ये भी तो सोचो कि क्या तुमने उसको बताया है कैसे करना है? नहीं बताया है ना, उसको सपने आ रहे हैं क्या? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी को कुछ बताएं तो ये भी बताएं कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाए। अदरवाइज अगर आप उसको यही बोल रहे हो क्या करना है और ये नहीं बता रहे कैसे करना है, तो फिर आप ऑर्डर देने की पोजीशन में ही नहीं हो। पहली बात, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ऑर्डर नहीं दे सकते। दैट्स वन थिंग। गिविंग ऑर्डर इट मीन्स आप लीडर हो, आप उसके बॉस हो, टू टेल एवरीथिंग। कृष्णा कह रहे हैं, कृष्णा ये यहाँ पे समझा रहे युद्धस्व। ओके गुड अर्जुन। एक्चुअली युद्धस्व जो वर्ड है ये क्या कहते हैं, पोटेंशियल मूड है संस्कृत में ना। संस्कृत में ऑर्डर है। कृष्णा ये नहीं कह रहे युद्ध करना चाहिए, प्लीज युद्ध करो। कृष्णा कह रहे हैं युद्ध करो। इसलिए शिला प्रभुपाद यहाँ पे इसके पॉपट में लिख रहे हैं एक लाइन में कि अर्जुन को, पता नहीं लाइन इसमें तो मिल नहीं रही मुझे कहाँ लिखा है, बट प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कहीं कि अर्जुन को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि युद्ध करना है या नहीं करना। अर्जुन को बस भगवान की बात फॉलो करनी है। उसको भगवान के ऑर्डर्स को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है कि ठीक भी है, गलत है, क्या नहीं है। नहीं, भगवान कह रहे हैं तो आंख बंद करो और कर लो। बस आंख बंद करो मतलब ये नहीं कि आप ये समझो नहीं क्यों करना है, मगर पॉइंट है कि उस पर डाउट नहीं कर सकते हम। वी हैव टू डू। इसीलिए हमें क्या करना है, उस टाइम 5,000 साल पहले अर्जुन के लिए तो युद्ध करना ऑर्डर था। हमारे लिए युद्ध करना नहीं है ऑर्डर। मतलब हमें थोड़ा ना राइड करते फिरना है। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ऑर्डर्स क्या है? 3 ऑर्डर्स हैं जैसे मैंने बताया। मई सर्वाणी कर्माणी। जो सर्वाणी का मतलब होता है सब, कर्माणी का मतलब होता है कर्म। कर्माणी प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। नहीं, सब तरह के कर्म। अगर एक कर्म बोलोगे तो क्या होगा? संस्कृत पता है किसी को? एक कर्म होता है। जैसे बालक, एक बालक, बालहु मतलब 2, बाला मतलब 3, फलम फले फलानी, बचपन में पढ़ा हुआ संस्कृत कभी ना हानि आनी तो भूल जानी, मास्टर जी से मार खानी। फलम फले फलानी नहीं, फलम मतलब एक फल, फलम फले मतलब 2 फल, वैसे तो गलत है। फलानी मतलब बहुत सारे फल, फले वैसे सही नहीं है, फलो होना चाहिए। यहाँ पे कर्माणी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्माणी मतलब सारे तरह के काम, और उसमें भगवान ने सर्व लगा दिया, सर्वाणी कर्माणी। तो हम क्या क्या काम करते हैं? सिंपल सी बात है, 3 लेवल्स पे काम करते हैं। नहीं,
शरीर के लेवल पे काम करते हैं, हम खाते हैं, पीते, सोते हैं, लौकिक काम, इसको कहते हैं शारीरिक कर्म या लौकिक काम। सो हम लोग कुछ काम, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, व्हाटएवर इट इज, सोच रहे हैं नहीं। और दूसरा काम करते हैं, इसको कहते हैं लौकिक काम, अपने शरीर की पुष्टि, शरीर के लिए काम करना, व्हाटएवर इट इज। दूसरे तरह का काम हम करते हैं वैदिक काम। वैदिक काम क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल शादी में यज्ञ करते हैं, नहीं करते हैं? तो क्या कहते हैं? संस्कार, विवाह संस्कार कहते हैं उसको, नहीं? वैदिक काम, घर में कभी कभी पूजा होती है, श्राद्ध, ये सारे वेदों के अकॉर्डिंग काम किए जाते हैं, ये कुछ वैदिक काम है, ठीक है। और तीसरा काम है भक्ति कर्म, भक्ति के लिए काम, जैसे अभी आप सुन रहे हो, ये क्या काम है? भक्ति का काम है। भैया भगवान के लिए कुछ फल लाए, ऑफरिंग की, वो भक्ति क्रियाएं हैं। तो 3 तरह की क्रियाएं, लौकिक, वैदिक और भक्ति की क्रियाएं हैं। सो कृष्ण क्या कह रहे? मई मतलब मुझ में। श्रील प्रभुपाद लिख रहे मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य है ये सोच के काम करना कि सारी चीजें, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं, सारी चीजें भगवान के लिए करो। तीनों काम, लौकिक भी, वैदिक भी और भक्ति कर्म भी। अब ये तो चलो समझ आता है, भक्ति में भगवान के लिए काम करना है तो समझ ही आता है। किसके लिए काम कर रहे हैं? कृष्णा के लिए। भैया प्रीचिंग कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, भगवान के लिए कर रहे हो, ये तुम्हारे। वैदिक क्रियाएं भगवान के लिए करनी है, यज्ञ करना है, सब करना है, वो भी थोड़ा समझ आता है, क्योंकि आप जो आहुति डालोगे किसके आनंद के लिए डालोगे, किसको समर्पण करोगे? विष्णु समर्पयामी। इसलिए आप जितने भी यज्ञ होते हैं, विवाह संस्कार में भी एंड में विष्णु समर्पयामी होता है। आप सुनोगे सब सारे वैसे देवी देवताओं के मंत्र चल रहे होंगे, जो भी चल रहा होगा, एंड में विष्णु समर्पयामी। कोई भी यज्ञ का, गणेश, दुर्गा, कोई किसी का भी यज्ञ होता है ना, एंड में विष्णु समर्पयामी होता ही है। ये आप कोई भी मंत्र देखो, गणेश जी का मंत्र, सपोज शिव जी का मंत्र है, क्या है मंत्र है? ओम नमः शिवाय। गणेश जी का मंत्र क्या है? ओम गणपते नमः, फॉर एग्जाम्पल। या दुर्गा जी के लिए मंत्र क्या होगा? ओम चामुंडाय नमः। सो ऐसा भी है। सो पॉइंट यह है कि हर मंत्र में भी कृष्णा है, क्योंकि ओम किसका नाम है? ओम इति एक अक्षरम। कृष्णा गीता में कह रहे हैं ओम मैं हूं, नहीं, कृष्णा कह रहे हैं ओम मैं हूं। छांडोग्योपनिषद में आता है कि ओम भगवान का एक नाम है। सो हर गणेश जी के मंत्र के पहले भी ओम आ रहा है, शिव जी के पहले भी ओम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हर मंत्र में कृष्णा को तो रखना ही पड़ेगा। बिना विष्णु, बिना कृष्णा के कोई मंत्र काम नहीं कर सकता, चाहे गणेश का हो, चाहे शिव का हो, चाहे दुर्गा का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। फॉरगेट इट। इसलिए कोई मंत्र ओम के बिना नहीं देखते। तो हर मंत्र हमने भगवान को अर्पण कर दिया। मई है नहीं सर? वैदिक मंत्र मतलब वैदिक काम। मंत्र में क्या, वेदों में क्या क्या है? यज्ञ है, मंत्र है, यही है ना सब वैदिक, यही होता है। तो यज्ञ में आपने यज्ञ किया, विष्णु समर्पयामी। मंत्र बोला तो ओम नमो, जो भी है, आपने किसी का भी नाम लगा दिया, सब में विष्णु आ गए। यज्ञो वही विष्णु, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो ओके, वैदिक काम भी हमने भगवान को समर्पण कर दिया। समझ आ गया हमें? जो पंडित लोग जो यज्ञ वज्ञ करते रहते हैं ना, मतलब उनको पता नहीं क्या चल रहा होता है वैसे। वो किसी कुछ यज्ञ कर दिया, काली का यज्ञ, गणेश कर दिया, उसको नहीं पता। एक्चुअली उनको समझ नहीं आ रहा होता कि एक्चुअली अल्टीमेटली सब कुछ कृष्णा के पास ही जा रहा है। मगर तीसरा काम बहुत टेढ़ा है, लौकिक काम। लौकिक क्रियाएं कैसे करोगे आप भगवान के लिए? दैट्स इंपॉर्टेंट। वैदिक क्रियाएं तो आपने कृष्ण के लिए करनी डायरेक्ट, भक्ति क्रियाएं तो ऑफकोर्स कृष्ण के लिए हो रही हैं। अब लौकिक, हमारा जॉब, हमारा खाना पीना सोना, हमारी जो डेली एक्टिविटीज हैं,
उसको भी मई भगवान से जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं भगवान से नहीं जोड़ूंगा संसारिक क्रियाएं, अपना जॉब, अपना डेली काम, तो फिर वो तो टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट हो रहा है नहीं? और अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो फिर तो हम टाइम वेस्ट कर ही क्यों रहे हैं? मगर करना पड़ेगा, क्योंकि जियोगे कैसे, पैसे कहां से कमाओगे? और अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो भगवान की प्राप्ति होगी नहीं, कैसे कैसे चलेगा? सो क्या सॉल्यूशन है इसका, ये मुझे बताओ। लौकिक काम हम कैसे भगवान से जोड़ें? अब जोड़ने की ट्रिक हर एक चीज की अलग होती है, एक तरह से नहीं जोड़ा जाता हर चीज को। ऐसे एक पार्टी में मान लीजिए बड़े लोग भी आए, बच्चे भी आए हैं, नहीं सब लोग आते नहीं आते हैं, तो सबको चुप बिठाने के लिए क्या करते हैं? बड़ों को चुप बिठाने के लिए क्या करते हैं? वो तो वैसे खुद ही चुप बैठ जाते हैं। छोटे बच्चों को चुप बिठाने के लिए क्या करते हैं? गेम्स करते हैं साइड में। रूम भी होता है आजकल, तो रूम ही होता है, चलो भैया चले जाओ, नहीं ऐसे होता है, नहीं होता है। और औरतों को चुप बिठाने के लिए क्या करते हैं? उनको अलग अलग कर दो। नहीं साथ में रखोगे तो बोलेंगी, उनको अलग अलग बिठाओ। ये अपने हस्बैंड के साथ बैठो, साथ में गुट बना के बैठो, ना ची ची पी पी, वरना सुनेगी नहीं। सो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हर एक को चुप कराने का अलग अलग तरीका है। गोल वही है चुप कराना, मगर तरीका अलग है। इसलिए सारे कर्म को भगवान से जोड़ना है, गोल तो यही है मगर तरीका अलग अलग है। भक्ति के कामों को भगवान से जोड़ना वो तो सिंपल है, वो तो जुड़ा हुआ है। वैदिक कामों को भगवान से जोड़ना है, वो कैसे जोड़ेंगे? यज्ञ के एंड में समर्पण कर दो विष्णु को, और मंत्र के पहले ओम लगा दो, वो जुड़ गया। अब लौकिक काम को कैसे जोड़े? दैट्स द आइडिया। वो ट्रिक है, बस उसमें लोग फंसते हैं। भाई अपना काम तो हो गया, ये तो काम हो ही गया अपना, भक्ति, मगर जब संसार में काम करने जाते हैं तो भूल जाते हैं भगवान को, नहीं फंस जाएंगे। सो लौकिक काम कैसे जोड़ेंगे? कोई आइडिया? उनको अर्पण करके जो भी हम करें उनको अर्पण कैसे करोगे? कैसे करोगे जॉब को अर्पण? जॉब में पैसा कमा रहे हैं, नहीं जॉब कर रहे हो आप, जॉब को कैसे जोड़ोगे? जॉब में जो पैसा कमा रहे हैं उसको सेवा में। ओके, जॉब अपने में, जॉब का कोई मतलब नहीं है भगवान से, अपने में तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं आप ABCDEFGH कोई भी बिजनेस कर रहे हो, भगवान को क्या लेना देना, कौन सा बिजनेस कर रहे हो? कोई ऐसा अगर भगवान को आपके बिजनेस से लेना देना होता तो फिर भगवान ये भी बताते कि अगर तुम ये बिजनेस करोगे तो इतना फल मिलेगा, ये बिजनेस करोगे, मतलब फिर तो इलॉजिकल हो जाएगा ना, फिर तो उसकी भी लिस्ट होती, मगर उसकी लिस्ट नहीं है। भगवान को कुछ लेना देना नहीं बिजनेस से, कुछ है ही नहीं। तुम जो भी काम करना है करते रहो, मुझे क्या लेना देना है? तो इसलिए काम को भगवान से कोई लेना देना नहीं, मगर काम को जोड़ना कैसे है वो ट्रिक है। क्या कैसे जोड़े काम को अपने? दो तरीके हैं बस, मगर उससे पहले हमें प्रिंसिपल समझना पड़ेगा कि आप जो भी संसारी काम है उसको भगवान से आप जोड़ नहीं सकते डायरेक्ट। हरि सेवा अनुकूल एवा, हरि की सेवा के अनुकूल बना सकते हो उसको, बस अनुकूल में और जोड़ने में दो फर्क बात है। ऐसे कुकिंग को आप जोड़ सकते हो भगवान के लिए, भक्ति के कामों को तो सीधा जोड़ सकते हो। कुकिंग की भगवान के लिए तो भगवान के लिए कर रहे हो, कृष्णा आपके लिए कर रहा हूं सोच के नहीं, ये सोच के कर सकते हो ना भगवान के लिए कर रहे हो। मगर जब फैक्ट्री चला रहे हो तो थोड़ी ना सोच के कर सकते हो कि भगवान के लिए फैक्ट्री चला रहे हो। कहाँ है भगवान? भगवान के लिए तो नहीं चला रहे आप तो अपने लिए कर रहे हो या अपने फैमिली के लिए कर रहे हो, है नहीं? That's okay. So लौकिक काम को आपको भगवान की सेवा के आपको इस तरह करना है कि आपकी सेवा के बीच में रुकावट ना है, इस तरह करना है काम बस। तो क्या फॉर एग्जाम्पल उसको दो तरीके से कर सकते हो। जब आप अपनी फैक्ट्री कर रहे हो या अपना जॉब कर रहे हो या जो भी नहा धो रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप क्या सोच सकते हो? आप ये सोच सकते हो कि जो मैं अपना काम कर रहा हूं उसके फल मैं भगवान को अर्पण कर दूंगा। किसी भी काम की क्रिया को डायरेक्ट अर्पण कर सकते हो, उसके फल को डायरेक्ट अर्पण कर सकते हो। सो इसमें आप क्रिया को नहीं कर सकते डायरेक्ट अर्पण, फल को कर सकते हो। ठीक है, आप थोड़ा पोर्शन भगवान की सेवा में लगा सकते हो, दैट्स अ गुड आइडिया। या दूसरा काम ये कर सकते हो कि अपने काम को कम से कम कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो।
हरि की सेवा के अनुकूल कर सकते हो ना। ऐसा काम मत करो जिसमें आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाए, फंस जाओ, जैसे गैम्बलिंग मना है ना, शेयर मार्केट का काम टेढ़ा है भाई, आपका माइंड ही उसमें चलता रहेगा, पैसों में फंस जाएगा। या प्रोस्टिट्यूशन, ब्रॉथल्स, ओके ये भी तो काम है मेरा, वेल मगर ये भगवान की सेवा के अनुकूल नहीं है, नॉनसेंस है। सो इस तरह आइडिया ये है संसारी काम करने में कि इस तरह काम करो कि भगवान की सेवा में रुकावट ना पड़े, उतना काम करो कि तुम्हारा शरीर चलता रहे। शरीर चलाने के लिए काम कर रहे हैं ना, वो करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो भी टू द नीडफुल, कम से कम। सो नहा रहे हो, धो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, लौकिक काम है, कम से कम समय बिताओ उसमें। समय हमें बचाना है, क्योंकि आप ये कह सकते हो मैं भगवान के लिए सो रहा हूं, मगर अगर भगवान के लिए सो रहे हो तो सोते रहो, फिर क्या है, फिर तब 10 घंटे भी सो सकते हो, 12 घंटे भी सो सकते हो भगवान के लिए। नहीं, वो तो इलॉजिकल हो जाएगा, नहीं है। नहीं, मैं भगवान के लिए नहा रहा हूँ, कितने 2 घंटे हो गए, भगवान के लिए नहा रहा हूँ, तंग मत करो, दैट्स कंप्लीट नॉनसेंस। सो लौकिक क्रियाएं कम से कम होती हैं, उनको इस तरह करो कि रुकावट ना बने, बस ये आइडिया है, तब आपका सिस्टम चलेगा। तो मई सर्वाणी कर्माणी, इस तरह हम भगवान से क्रियाएं जोड़ देते हैं। किसी कुछ क्रियाएं जोड़ते हैं, कुछ फल जोड़ते हैं, या कुछ में हम दोनों ही नहीं जोड़ते, इस तरह करते हैं कि जिससे कम से जो नीडफुल है करते हैं मगर टाइम बचे और हम भगवान की सेवा में आधा टाइम बिता सके। तो ये 3 तरीके हैं भगवान से काम जोड़ने के। एक एक क्रिया को जोड़ दो, फल को जोड़ दो, या तीसरा भगवान की सेवा के अनुकूल स्थिति बना लो। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर में हो, घर में 10 लोग होते हैं, मम्मी भी है, पापा भी है, बहू भी है, जेठ भी, पता नहीं क्या क्या रिलेशनशिप होता है, मुझे नहीं पता। सो 1000 लोग हैं, हर आदमी तो डिवोटी नहीं है। अब क्या करोगे, हर एक को डिवोटी बना भी नहीं सकते। वैसे भी घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, अब नहीं कर पाओगे। हो जाए तो सोने पे सुहागा है, मगर नहीं हो पाएगा। तो क्या करना चाहिए इस केस में, सारे कर्म भगवान से जोड़ने हैं। आपको ससुर की भी सेवा करनी है, वो डिवोटी है नहीं, क्यों करें भाई, शास्त्रों में तो आदेश नहीं है, मगर करनी पड़ेगी क्योंकि सोशल नॉर्म्स है, आप मना थोड़े ना कर सकते हो ऐसे। सो क्या करें, सो वो लौकिक काम भगवान से कैसे जोड़े, कहीं से तो तिगड़म ला के जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी जो भगवान से नहीं जोड़ा है वो माया है, दैट्स ऑल। आप फंस गए। सो क्या करो, आप सेवा करो। अब क्रिया तो जोड़ नहीं सकते ना, फल जोड़ सकते हो, फल क्या जोड़ोगे। तो तीसरा ऑप्शन है, आप इस तरह सेवा करो कि जो उनकी ससुर की जो सेवा है वो भक्ति में रुकावट ना आए। उस टाइम सेवा कर लो, खत्म कर दो, कि जिससे आप जब भक्ति कर रहे हो उस टाइम वो नहीं बुलाए, बहू इधर आना, चैंटिंग कर रहे थे तो हमेशा उस टाइम आवाज आ गई। दैट्स अ ट्रिक। नहीं, क्योंकि लोग ऐसे होता है, नहीं हमारे पास तो कितने लोग आते हैं, कहते हैं, कहीं और स्त्रियां कहती हैं, भाई जब भी हम चैंटिंग करते हैं आवाज आ जाती है, पानी ले आओ, खाना बना दो। उसको तो अकल है नहीं, ससुर वो तो नॉन डिवोटी है, वो तो तंग करता ही रहेगा। उसको तो पता नहीं कि भैया भक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद कर लो, उठ के खुद कर लो, खुद नहीं करना। वो ऐसी हैबिट होती है लोगों की, नहीं, लेजी होते हैं। So he's a problem, but intractable problem. आप निकाल के नहीं फेंक सकते उसको। So क्या करोगे? So ठीक है, आप सेवा कर दो, तो उसमें इंटेलिजेंस चाहिए। आप सेवा कर भी दो, उस टाइम कर दो जब जरूरत है, और जिस टाइम भक्ति कर रहे हो उस टाइम ऐसा नहीं हो कि वो बुलाए, उस टाइम अपना टाइम बच जाए, वो भी संतुष्ट, आप भी संतुष्ट, अपना काम कर लो। तो आपने वो सेवा क्या की, वो लौकिक काम जो है वो सेवा आपने क्या किया, भक्ति के अनुकूल बना दी, बस ना जोड़ा ना कुछ किया, अनुकूल बना दी। तो वो भी भगवान से एक तरह से इनडायरेक्टली जुड़ गया। समझ गए, इसको हम इनडायरेक्टली जोड़ देते हैं। नहीं, अंडरस्टूड। तो मई सर्वाणी कर्माणी, तो इसमें तीनों चीजें हमें देखनी पड़ेगी, लौकिक, वैदिक और
भक्ति की क्रिया है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मयि सर्वाणी कर्माणि. मगर अब क्वेश्चन ये है कि हमने जोड़ तो दिया, सब तो कर लिया, मगर यहां सोचे क्या करते वक्त? सोचना क्या चाहिए? एटीट्यूड क्या होना चाहिए? भगवान के ऑर्डर्स फॉलो कैसे करें? भैया हमने भक्ति का काम तो कर लिया, भगवान के लिए कुकिंग तो कर ली, हम सब सेवा करते हैं, मगर किस भावना से सेवा करनी है वो इम्पोर्टेंट है नहीं? काम करना तो इम्पोर्टेंट है ही, किस भावना से करने वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तभी तो भावग्राही जनार्दन, भगवान तो भाव ले रहे हैं ना. सो किस भावना से लौकिक काम करना है, किस भावना से वैदिक काम करना है, व्हाट टू डू. सो आपने एनीवे एग्जाम्पल में बता दूंगा. आपने कुकिंग तो की भगवान के लिए, मगर ये सोच के कर रहे हो यार जल्दी जल्दी खत्म कर दूं बस, ठीक है यार कुकिंग हो गई बस, टाइम नहीं है, जल्दी करो, ऑफर करो, खा पी के चलते. तो ये सेवा ठीक है गलत है? भगवान को थोड़ा ना आपकी कुकिंग चाहिए. या किसी टेंपल प्रेसिडेंट ने बोल दिया अभी कुकिंग कर दो, किसी डिवोटी ने बोल दिया अभी भगवान के लिए बनाना, आप कुकिंग कर रहे हो, यार साले ने पता नहीं पीछे पड़ गया यार, दिमाग खराब कर दिया, अब कुकिंग में लगाए रहते हैं यार फालतू में हमें. अब पता नहीं वो मन में ऐसा सोच रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है वो, और उसने कुकिंग कर दी भगवान के लिए, ऑफर कर दिया, तो अब गड़बड़ हो गई ना. वैसे तो क्रिया तो जुड़ गई, मगर भावनाएं नहीं जुड़ी. इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि सिद्धि तब होती है जब क्रियाएं, भावनाएं और शब्द तीनों जब भगवान से जुड़ जाते हैं तब सिद्धि होती है, वरना सिद्धि नहीं होगी. तो चैंटिंग में हमारे सिर्फ शब्द जुड़े हुए ना, हरे कृष्णा, वरना भावना नहीं जुड़ी हुई. और क्रिया तो चलो चैंटिंग के वक्त हम मुंह हिला रहे हैं, वो बात अलग है. सो कभी हमारे शब्द जुड़े होते हैं चैंटिंग के वक्त, कभी क्रियाएं जुड़ी होती हैं सेवा करते वक्त, कभी कभी सिर्फ भावनाएं जुड़ी होती हैं, जैसे बेड पे लेटे हुए हैं, हाय कृष्णा कितने सुंदर है. सो तीनों ही अलग अलग टाइम पे तीनों चल रहे हैं, एक टाइम पे तीनों नहीं होते. चक्कर ये है बस. इसको कहते हैं संयम. इसको कहते हैं संयम. शास्त्रों में संयम टेक्निकल वर्ड है, वैसे तो संसारी में तो संयम है भी डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन कर लो. शास्त्रों में संयम का मतलब होता है, टेक्निकल वर्ड है, जब भावनाएं, क्रियाएं और शब्द तीनों भगवान से जुड़े हों. धारणा, ध्यान, समाधि, इति संयम, पतंजलि योग सूत्र में लिखा है, तीनों भगवान से जुड़े हैं. ओके फाइन. सो अब वो कैसे जोड़े, प्रॉब्लम तो ये है ना, तीनों एक साथ कैसे लाएं, दैट्स अ प्रॉब्लम. उसकी ट्रिक भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं. काम करते वक्त कैसे हम भगवान से माइंड जोड़ें, क्योंकि हम सबकी प्रॉब्लम ही है कि मन भाग जाता है. प्रॉब्लम ही तो ये है, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो सब कुछ सॉल्व हो गया, अब भगवान के पास पहुंच गए बस. सो भैया वो बहू ससुर की सेवा कर रही है, वो मन में सोच रही है यार ये तो डिवोटी है नहीं, टाइम वेस्ट करा रहा है बूढ़ा, मगर फिर भी करना पड़ रहा है. ठीक है जल्दी खत्म करो, फिर चैंटिंग करने चलते हैं. ये ठीक है सोचना? ये ठीक है सोचना? ये बताओ मुझे, ठीक है गलत है ऐसे सोचना? व्हाट डू यू से? तो क्या सोचना चाहिए? फिर क्या सोचना चाहिए उस वक्त? अगर आप कोई नॉन कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी कर रहे हो, आपको करना भी है, जरूरी है, एज ए ड्यूटी, वो तो करनी है ना, मगर आपको उसको भगवान की सेवा के अनुकूल बनाना है नहीं, हमने बताया है ना. तो ठीक है, आपने उस ड्यूटी को जल्दी कर दिया, टाइम बचा लिया वहां से, ठीक है, वो एक तरफ से तो अनुकूल बना लिया कि टाइम बचा के मैं भक्ति कर लूंगा. अब भावनाओं का क्या करें, क्या सोचे? तो ठीक है, तो फिर भगवान से कैसे जोड़े भावनाओं को भी? भगवान के अंश ना होता है ये होता है. जीव की सेवा भगवान की सेवा थोड़े ना होती है, ये तो सिद्धांत ही गलत हो गया है नहीं. किसी व्यक्ति की सेवा भगवान की सेवा थोड़े ना है. दैट्स रॉन्ग फिलॉसफी, ये मायावाद फिलॉसफी है. नर सेवा नारायण सेवा, ये तो है ही गलत.
नारायण सेवा नर सेवा होती है, नर सेवा नारायण सेवा थोड़ा ना। सो क्या करें? सो हमें क्या सोचना चाहिए? तो इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए नहीं चाहिए? अब आपको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, क्या सोचना चाहिए? तो कृष्ण श्लोक में बता रहे हैं क्या सोचना चाहिए। दैट्स द ट्रिक हियर। सो क्या बता रहे हैं कृष्ण? संन्यस्य अध्यात्म चेतस। 3 चीजें बता रहे हैं, एक्चुअली 4 चीजें बता रहे हैं। कोई भी काम करते हुए 4 चीजें माइंड में रखो, वरना फंस जाओगे, काम में फंस जाओगे। भगवान के लिए कुकिंग करो, कुकिंग में फंस जाओगे तुम, मेरे को भूल जाओगे। दैट्स इट। चैंटिंग करो, चैंटिंग के शब्दों में फंस जाओगे, मुझे भूल जाओगे। सो क्या करें? 4 ट्रिक हैं। सबसे पहली ट्रिक है संन्यस्य अध्यात्म चेतस। संन्यस्य मतलब क्या होता है? वैसे तो संन्यास मतलब संन्यास हुआ, मगर कृष्ण यहाँ पे संन्यास एडवाइस नहीं कर रहे आपको, काम करने की ट्रिक बता रहे हैं ना, कोई काम छोड़ने की ट्रिक थोड़े ना बता रहे हैं। तो यहाँ पे संन्यास का मतलब है कि त्याग करके अपना अहंकार त्याग करके काम करो। पिछले 3 श्लोकों में अहंकार की बात हो रही है ना, प्रकृति गुण सम्मोढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु, सब पूरे अहंकार की बात हो रही है। ये अहंकार त्याग के काम करो। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये सारी चीजें मेरी हैं। दैट्स अहंकार मतलब मेरी है, कि मैं स्वतंत्र करता हूं, मैं इंडिपेंडेंट डूअर नहीं हूं। ये अहंकार है ना कि मैं कर रहा हूं। ये जब हम कुकिंग कर रहे हैं तो हम सोचते हैं मैं कर रहा हूं, वैसे कर तो आप ही रहे हो, ऐसा नहीं है कि भूत करा रहा है। मगर पॉइंट ये कि आपको याद रखना पड़ेगा कि मैं कर रहा हूं कुकिंग, मगर इस कुकिंग में इन स्वतंत्रकर्ता कौन है? मेन डूअर कौन है? एक्चुअली कृष्ण है। शक्ति भगवान दे रहे हैं, बुद्धि भगवान दे रहे हैं, सब कुछ तो भगवान दे रहे हैं, है नहीं? उसमें जो टेस्ट है, जो आ रहा है खाने में, वो कौन डाल रहा है? वो भी तो भगवान ही डाल रहे हैं, हमें उन्होंने बनाया है। मगर क्रेडिट तो खैर बहू ले लेती है। नहीं, एक कहा वो नारायण प्रभु बताते थे हमें, नहीं वो ये भी होता है, उन्होंने अपना बनाया था। घी मसाले का काम, बड़ी बहू का नाम। ये ऐसे कुछ था, मिर्च मसाले का काम, बड़ी बहू का नाम। तो ये भी कहावत है। सो द पॉइंट इज, अगर आप ये याद रखोगे कि हर क्रिया में अहंकार त्यागना, मतलब ये ध्यान रखना कि हर क्रिया में मैं सेकेंडरी डूअर हूं, प्राइमरी डूअर कौन है? कृष्ण है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना आप अहंकार में फंस गए। मैं मेन डूअर, जैसे अर्जुन लड़ रहा है, अर्जुन को पता है उस टाइम कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं, मगर एक्चुअली काम वही कर रहे हैं, मैं तो एक निमित्त हूं। निमित्त मात्र भव सब्यसाची, ये सब कुछ भी करने में मैं निमित्त हूं, एक्चुअली भगवान कर रहे हैं काम। गॉट माय पॉइंट? इसको कहते हैं संन्यास्य, संन्यास। ये असली संन्यास है, इसलिए हर गृहस्थ भी संन्यास ही हो सकता है। 18 चैप्टर पूरा यही है। एक सन्यासी भी गृहस्थ हो सकता है अगर माइंड में स्त्रियों के बारे में सोच रहा है। एनीथिंग कैन हैपन, उसका माइंड तो गृहस्थी है। सो जिसने अहंकार छोड़ दिया वो सन्यासी है, जिसने अहंकार नहीं छोड़ा वो गृहस्थ है। ग्रस्त है और क्या, दैट्स ऑल। वो ग्रस्त है, गृहस्थ मतलब ग्रस्त है। सन्यास मतलब सन्यास, न्यास हो गया, फिनिश, यू लीव एवरीथिंग। और मगर छोड़ने वाली बात नहीं है, आप सिर्फ छोड़ नहीं सकते, जोड़ना भी तो है। अध्यात्म चेतसा, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं अध्यात्म चेतसा का नाम मतलब लिख रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर पर्पट में कि आत्मज्ञान होना। आत्मज्ञान मतलब कि ये सोचना कि मेरे जीवन का कर्तव्य भगवान की इच्छा को पूरी करना है। ठीक है, क्यों करना है? क्योंकि भगवान की इच्छा को क्यों करना है पूरी? क्योंकि कृष्ण ही तो सारे कामों में मेन स्वतंत्र करता, तो वो ये डूअर तो वो ही है ना। तो जो मेरी हेल्प कर रहे हैं उनकी इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य हुआ, नहीं हुआ? और क्या हो गया? सो इसलिए कह रहे संन्यस्य अध्यात्म चेतस, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अभी सुन के भी आप भूल जाओगे, अब घर जाओगे ना ऑटोमेटिक काम करने लगोगे। घर जाते ही भैया अपना बैग फेंका, अपने कपड़े फेंके, हाँ अभी चालू हो गया, फोन उठाया, डै 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 डै। वो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिस्टम कि आप भूल जाओगे,
है नहीं, वो वहां से कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, अबे तूने ऐसे कर दिया, तूने ऐसे कर दिया, तूने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ऐसे नहीं। फिर क्रोध आएगा, लोभ आएगा, आप फंसते रहोगे, जंजाल में फंसते रहोगे। सो यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। ट्रेन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। सो हमेशा अगर आपको भगवान की प्रेजेंस फील होती रहेगी ना हर काम में, तो नहीं फंसोगे आप। भगवान की प्रेजेंस, इसको कृष्णा कॉन्शियस कहते हैं, संन्यास्य अध्यात्म चेतस। भगवान प्रेजेंट है हर काम में, हमारे हर क्रिया। अभी आप सुन रहे हो ना, उसमें भी भगवान प्रेजेंट है। अभी तो आप ये सोच रहे हो कि आप सुन रहे हो, है नहीं? कोई सोच रहा है अभी कि भगवान मेरी हेल्प कर रहे हैं सुनने में? सोच रहा था? अभी तक सोच रहा था कोई? नहीं सोच रहे थे। अब आप शायद सोच सकते हो, मगर वो अनुभव नहीं है, हमें वो अनुभव नहीं है। जैसे एक बहरा नहीं होता, कम सुनाई देता ना लोगों को, तो मशीन नहीं लगाते, मशीन लगा के सुन रहा होता है। तो वो तो हमेशा कॉन्शियस होगा कि मैं कैसे सुन रहा हूँ, मशीन की हेल्प से। चश्मा ही है, मुझे पता है ना, मैं चश्मे से देख, चश्मा मेरी हेल्प कर रहा है देखने में। चश्मा उतार दूंगा, नहीं दिखाई दे रहा, तो भूलते थोड़ा ना चश्मे को, है तो है। सो ऐसे ही भगवान है, ये ध्यान रख लो। भगवान परमात्मा एक चश्मे के तरह है, मशीन की तरह है। कान में सुनने की मशीन लगी है, वो परमात्मा है। आंख में चश्मा लगा है, वो भी परमात्मा है। बुद्धि में क्या क्या लगा है बुद्धि में? समझ मशीन नहीं होती, पता नहीं। सो दैट्स द आइडिया। उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। जैसे सूरज की रोशनी के बिना आप कुछ नहीं देख सकते, चाहे आपकी आंखें भी ठीक है। उसी प्रकार परमात्मा की मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्रॉब्लम है कि हम ये भूल जाते हैं। यही भूलना अपराध है, सबसे बड़ा अपराध यही है। और इसी अपराध के कारण हमें बार बार शरीर मिल रहे हैं, भोग वासना आ रही है ना, भोग वासना है। कभी कुछ मन करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, मन ही करता रहता है, बस दिमाग खराब हो गया। नहीं, मन करता रहेगा बड़ी बड़ी चीजों का भी। और अगर आप ट्रैक रखोगे ना अपने माइंड पे, तो आपको पता लगेगा कि माइंड हर सेकंड कुछ ना कुछ मांग रहा है। रियली, इफ यू कीप अ ट्रैक, माइंड चुप नहीं बैठता, अपने लिए मांगता रहता है वो। मतलब बहुत सिंपल एक्टिविटीज से बहुत बड़ी बड़ी एक्टिविटीज में, मुझे पैसे चाहिए, मुझे बिलियनर बनना है, मुझे टॉप क्लास एजुकेटेड बनना है, मुझे जो भी बनना है, ये छोटी छोटी चीजों में मांगता रहेगा। पंखा चला दूं तो मैं, है नहीं, गर्मी लग रही है। अब इस पे आप नहीं सोचोगे, इस पे कोई नहीं सोचता। प्यास लग रही है, पानी पीना है, फ्रिज खोल के पी लोगे। आप थोड़े ना सोचोगे कि माइंड ने मांगा है, और यार जरूरत है क्या, मतलब आप पागल कर दिया आप लोगों ने, ऐसे थोड़ा ना होता है। क्या एजाइलम चले जाएं क्या? एजाइलम मतलब पागल खाने चले जाएं। बट यही फर्क है एक प्योर डिवोटी में और एक प्रैक्टिस। प्योर डिवोटी कृष्णा कॉन्शियस है, वो हर चीज में कॉन्शियस है कि मुझे कृष्णा की विल पूरी करनी है, अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करनी। इसलिए जो प्योर डिवोटीज हैं वो तपस्या करते हैं। तपस्या करते नहीं, अपने आप होता है। ये आप कहोगे कि यार वो तो खा नहीं रहा है, वो तो मतलब गर्मी में बैठे हुए हैं, ऐसा क्यों है यार, क्यों है, पागल है, वो तो दिमाग खराब है उनका दिमाग है खराब, तुम्हारा है। क्योंकि वो अपने मन की इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे। तपस्या मतलब अपने मन की इच्छाएं पूरी नहीं करना, नहीं। मतलब मैं बहुत ही आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ, ऐसा करना मत क्योंकि अभी नहीं कर पाओगे। बट मैं बता रहा हूँ कि एक डिवोटी बहुत कॉन्शियस रहता है। बस ये एग्जांपल है, थोड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल है, मगर है एग्जांपल। सो डिवोटी को गर्मी लगेगी, वो हो सकता है इमीडिएटली एसी ना खोले, वो रिफ्लेक्स से काम नहीं करता। रिफ्लेक्स समझते हो ना? रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स, हाँ, रिफ्लेक्स मतलब एक शब्द में जानवर, और क्या, दैट्स ऑल। एनिमल, बिना जो समझे टक बंद कर दिया, खोल दिया, क्या मतलब है इसका? ही नोज व्हाट ही इज डूइंग एंड व्हाई ही इज डूइंग। सो अगर जरूरत नहीं है, माइंड तो कहेगा ही कहेगा, गर्मी लग रही है ठंडा करो, ठंड लग रही है गर्म कर दो,
यही करते रहेंगे क्या? मन की बातें पूरी करते रहेंगे क्या हम पूरी जिंदगी? भगवान की क्या इच्छा है इसमें? सो वो थोड़ा केयरफुल रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पंखा मत खोल के बैठ जाओ, चिंता मत करना। अगली बार ऐसा ना हो कि भाई आपके घर आए पसीने में लथपथ हो, क्या हो गया प्रभु, रिफ्लेक्स से काम नहीं करना। दैट्स अ नॉनसेंस थिंग। थोड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल बता दिया, बट पॉइंट इज कि थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ता है। नहीं बड़े बड़े काम तो सब कर लेते हैं, छोटे काम में लोग मात खाते हैं। यही होता है ना, कहावत भी है ना, अगर बड़े लोगों को जानना है तो उनकी छोटी छोटी चीजें देखो। बड़े काम तो सब हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाओगे बड़े अच्छे लगेंगे, इतने बड़ा फिल्म एक्टर, ऐसे इतने बड़ा काम कर दिया, इतना फेमस हो गया। जब उसके जीवन में जाओगे तो लल्लू होगा, ना खाने की तमीज ना बोलने की तमीज। ऐसे होते नहीं होते, ऐसे होते हैं सब, पता ही नहीं उसको कुछ। पर्सनल लाइफ तो नॉनसेंस होती है, उससे पता लगाता है यार क्या ये क्या है, आदमी क्या है। सो दैट्स द आइडिया। इसलिए भगवान तो संन्यास सर्व कर्माणी सर्वाणी कर्माणी, भगवान सारे काम आपके देख रहे हैं। ऐसा नहीं देख रहे भगवान की जब मंदिर में बैठे हो तभी देख रहे हैं, या चैंटिंग कर रहे हो तभी देख रहे हैं। जब चल रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जाग रहे हो, बात कर रहे हो, सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि भगवान कहाँ है? वहां अपने धाम में तो है ही, सबसे दूर। तद दूरे तद्व अंतिके, इस उपनिषद तो ये कह रही है, दूर भी हैं और एक्चुअली अंदर ही बैठे हैं। आप उनको चीट कैसे करोगे? आप उनको चीट नहीं कर सकते, यू कांट चीट हिम, इट्स इम्पॉसिबल। तो इसलिए कह रहे हैं संन्यास से अध्यात्म चेतस। पहली ट्रिक है, छोटी छोटी चीजों से आप ट्राई मत करो, अभी वो नहीं कर पाओगे। बड़ी बड़ी चीजों से एटलीस्ट ट्राई करो, नहीं कहीं से तो शुरू करोगे। हाँ चलो भाई ठीक है, मैं ये कॉन्शियस होकर काम करूंगा कि भगवान की इच्छा के लिए करना है, अपने मन से नहीं करने वाला, इच्छा से। इतना शुरू कर सकते हो आप, इतना तो कर सकते हो नहीं। सो ठीक है, ये अच्छा हो गया, समझ गए हम। अहंकार त्याग के कि सारी क्रियाओं में भगवान मेरी हेल्प कर रहे हैं। अगर आप ससुर की पैर दबा रहे हो तो क्या सोचना पड़ेगा कि मैं तो काम कर रहा हूं, मगर हेल्प कौन कर रहा है? अभी कृष्णा हेल्प कर रहे हैं मेरी पैर दबाने में। दैट्स इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, भावना तो जुड़ गई ना, भगवान का स्मरण तो आ रहा है। सो ये पहली चीज। दूसरी चीज है निराशीर। निराशीर को भगवान कह रहे हैं, वेल पॉइंट ये है कि अगर आप जोड़ भी दोगे ना तो आपको फल की इच्छा तो रहेगी, है नहीं? आपने सबको अच्छा कर लिया, मगर उसमें इच्छा रहेगी, यार चलो मैंने सेवा तो अच्छी की है, भावनाएं भी ठीक थी मेरी, मुझे हमेशा याद था भगवान के बारे में, अब कृष्णा एटलीस्ट मुझे सुख शांति तो मिलेगी, कुछ बेनिफिट मिलेगा। कृष्णा कह रहे नहीं, निराशीर, कोई फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा करने से प्रॉब्लम क्या है? मुझे बताओ। मतलब कोई कहेगा क्यों नहीं करें यार फल की इच्छा, मतलब मारोगे क्या हमें? कुछ तो मिलेगा हमें, तभी तो काम करेंगे। नहीं, सुख शांति तो हमें चाहिए। मतलब आप कह रहे हो कोई भी फल की इच्छा नहीं करो, क्या है मतलब? क्यों फल की इच्छा नहीं करनी? क्यों नहीं करनी? हम भगवान से सुख शांति भी क्यों नहीं मांगते? तो क्या हुआ, क्या है यार? इतना तो कर दो भगवान, सुख शांति तो रख दो भाई, इतना तो मांगने में क्या खराबी है? ठीक है, हम पैसे नहीं मांग रहे, हम धन नहीं मांग रहे, हम बहुत कुछ नहीं मांग रहे, मगर सुख शांति तो सभी मांगते हैं। और नहीं दे तो नहीं, अगर नहीं दे, भगवान की इच्छा है। नहीं, अगर नहीं दे तो भगवान स्वतंत्र है। इस चीज को विश्वास रखना पड़ेगा ना कि भगवान कुछ भी मेरे बेनिफिट के लिए ही कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि सुख शांति जरूर भगवान देंगे, मगर ऐसा भी उसका ना दे टेस्ट करने के लिए आपको, तो फिर हम चले जाएंगे, हम कहेंगे यार नहीं यार सुख शांति नहीं मिल रही है, क्या है ये? हमें तो विश्वास था सुख शांति मिलेगी, मिली नहीं है। नहीं मतलब हाँ करना होता है, मगर अगर नहीं, भक्ति करने से नहीं मिल रही तो आदमी छोड़ देगा ना फिर भक्ति, क्योंकि हमें तो हमारा तो माइंड ही डिस्टर्ब हो रहा है, प्रोसेस ही काम नहीं करना, छोड़ो। हाँ क्यों नहीं कर रहे हम एक्सपेक्टेशन? क्वेश्चन है क्यों नहीं हम चाहते कुछ? वाई?
एक्सपेक्टेशन जहाँ आई तो वहाँ भक्ति थोड़ी हुई। क्यों? लॉजिक क्या है? दैट इज निस्वार्थ भाव होता है। निस्वार्थ भाव तो पर्यायवाची है नहीं। क्यों होना चाहिए ऐसा? हम सेल्फलेस लव प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि जहां इच्छाएं है वहां प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं आप डेवलप होगा आपका, आप प्रेम तक नहीं पहुंचोगे। टारगेट तो प्रेम है ना। आपने कुछ भी भगवान से मांग लिया, भगवान प्रेम नहीं देंगे आपको, वो दे देंगे, हो गया काम खत्म। भाई तुम्हें सुख शांति नहीं दे, तुम ले लो। क्योंकि भगवान हमेशा कोशिश करेंगे कि प्रेम छुपा के रखें। क्योंकि अगर आपको प्रेम मिल गया तो क्या मिल गया? तो आपने भगवान को कंट्रोल में कर लिया बस। और अगर इच्छाएं और तब भगवान ने प्रेम दे दिया तो क्या पहली बात, सबसे पहला काम क्या करोगे? भगवान का शोषण कर डालोगे आप। मान अब ये करना लिस्ट लो, चलो भैया करा दे। फिर भगवान के पपेट बनना था आपके हाथ में। वो इंटेलिजेंट भी हैं, बेवकूफ थोड़े ना है। इसलिए भगवान उसको प्रेम ही नहीं देंगे जिसमें थोड़ी सी भी इच्छा होगी, क्योंकि फिर तो भगवान कंट्रोल हो गए, फिर तो आप एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दोगे, तो क्रेजी सिचुएशन हो जाएगी। इसलिए नहीं देंगे भगवान। जहां भी भगवान ने इतनी सी भी इच्छा देखी आपके अंदर, भगवान प्रेम नहीं देंगे। दैट्स ऑल। ये 100% है। 9 अगर 0.00001 भी इच्छा देख ली अपने लिए, आप दोबारा से यहाँ पे आ रहे हो, क्योंकि जब प्रेम नहीं आना पड़ेगा, प्रेम नहीं मिलेगा। अब कहोगे नहीं यार बाई चांस प्रेम मिल जाए, नहीं, बाई चांस भगवान ने गलती से दे दिया, फिर कहें ओ यार गलती हो गई यार, ऐसा कभी नहीं होता वहां पे। वो परफेक्ट है, वो परफेक्ट है। सो आप ये भी कह सकते हो कि मेरे में कोई इच्छा नहीं है, मुझे भगवान प्रेम नहीं दे रहे, कोई इच्छा ही नहीं है, देख लो मैं तो सब सही चल रहा हूँ। ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता आप में क्या इच्छा है। चक्कर ये है ना, प्रेम नहीं दे रहे, वो भी इच्छा ही होती है, जो बोलते हैं नहीं वो तो ठीक है, नहीं वो एक तरह से है, बट प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा को इच्छा नहीं मानी जाती। वो तो अच्छा है, प्रेम प्राप्त करने की इच्छा तो होनी चाहिए। दैट्स अ स्पिरिचुअल थिंग। मटेरियल इच्छा नहीं होनी चाहिए कोई, स्पिरिचुअल इच्छाएं तो होनी चाहिए ना, वरना तो बिना इच्छा के तो जीरो तो हो भी नहीं सकता है नहीं। हम लोग भगवान से हमारे अंदर हम अगर प्रेम नहीं मिल रहा है इसका मतलब इच्छा है। दैट्स ऑल। इसलिए जो महान भक्त होते हैं ना, जैसे चैतन्य महाप्रभु, तो वो भगवान की भक्ति करते थे, भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते थे। नहीं, उनको तो प्रेम था ही, वो तो प्रेम के ही अवतार हैं। सो कृष्ण प्रकट होते थे। जब कृष्ण अप्रकट हो जाते थे तो क्या सोचते थे वो, कि वो कृष्ण जरूर मेरे में कोई भौतिक इच्छाएं होंगी, जरूर कोई पाप होगा कि आप अप्रकट हो गए। उनमें कुछ है नहीं इच्छाएं, मगर फिर भी भगवान के अप्रकट होने पे वो ऐसा सोचते हैं कि जरूर मेरे पास कोई इच्छा होगी, इसलिए आप मुझे छोड़ के चले गए। जैसे रासलीला के बीच में कृष्णा छोड़ के चले गए थे ना राधा को, गए नहीं थे? तो राधा रानी क्या सोच रही थी? राधा रानी सोच रही थी कि जरूर मैंने अपने लिए कुछ सोचा होगा, इसलिए कृष्णा यहां से अंतर्धान हो गए। सो डिवोटीज एकदम से इस कंक्लूजन पे आ जाते, जब तक प्रेम नहीं मिलता ये 100% श्योर है कुछ ना कुछ इच्छा है। अगर आप कह रहे हो इच्छा नहीं है और प्रेम भी नहीं मिला, इसका मतलब आप अपने आप को चीट कर रहे हो। दैट्स ऑल। आपको खुद ही नहीं पता कि आपके अंदर क्या भरा पड़ा है। हम सबके अंदर अनेक जन्मों का कूड़ा भरा पड़ा है, और वो इच्छाएं बाहर आ जाएंगी, देखना। जैसे जब ऑब्जेक्ट सामने आता है तब अट्रैक्शन बाहर आती नहीं आती है नहीं? ऐसे तो सभी गोस्वामी होते हैं, मगर जब कोई ऐश्वर्य राय कोई आएगी तब बाहर आ जाएगी इच्छा। तब आप क्या, या जो कोई भी फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग, या आपके मनपसंद चीज कोई भी सामने आएगी तब इच्छा आ जाएगी। ऐसे तो सब सही चल रहा है। सो विषय वस्तु सामने आते ही भोग वासना बाहर आ जाती है। उसी प्रकार जैसी सिचुएशन बनती है इच्छाएं बाहर आ जाती हैं। वो सब अंदर कूड़ा भरा पड़ा है। इसलिए प्रभुपाद भागवतम में लिख रहे हैं कि जो कौवे होते हैं ना, वो कूड़े पे बैठते हैं, देखा नहीं देखा? और जो हम्स होते हैं वो बिल्कुल क्लीन वाटर पे बैठते हैं। वो गंदे कूड़े पे नहीं बैठते हम्स हमेशा।
सो भागवतम में उदाहरण दे रहे हैं कि उसी प्रकार जो 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 कौवे जैसे लोग होते हैं वो अपनी इच्छाएं, वो इच्छाओं के कूड़े पे बैठे रहते हैं, और जो हाफिज होते हैं वो बिल्कुल क्लियर वाटर भगवान की इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं। हम लोग कौन है? हंस, हम कौवे हैं, हम कुछ न्यू स्पीशीज हैं हम। भोगी तो कौवे हो गए, शुद्ध भक्त हम सो गए, हम क्या हैं? हम आधे कौवे हैं और आधे हंस हैं। कभी अपनी इच्छाएं पूरी करने लगते हैं, कभी भक्ति करने लगते हैं। हम थोड़ा अजीब, हम कुछ म्यूटेटेड स्पीशीज हैं। म्यूटेशन हो चुका है हमारे में, हम दोनों ही हैं यार। वी हैव अ प्रॉब्लम। सो निराशीर, जस्ट फॉरगेट। मगर प्रॉब्लम है कि इच्छाओं को खत्म करना बड़ा मुश्किल है, नहीं एक्चुअली मुश्किल है। जितना इजी है कहना उतना ही करना बहुत मुश्किल होता है। वो टाइम पे बाहर आ ही जाती हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। दैट्स द प्रॉब्लम। तो कैसे करें, कैसे इच्छाएं कैसे खत्म करें, मतलब पॉइंट क्या करें हम, व्हाट टू डू। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे एक बैंकर होता है ना, या जो वो होते हैं, ये पहले नहीं होते थे मुनीम, मुंशी क्या कहते थे, मुनीम जो पैसे गिनते थे, रहते थे अकाउंटेंट, खजांची। हाँ, तो वो भी पैसे गिनता है। मगर प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसको कहते हैं निराशी, कोई इच्छा नहीं है। हम भगवान के लिए सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर फिर भी हम कुछ नहीं। ऐसे अब पॉइंट ये है कि वो खजांची ये कर कैसे सकता है? नहीं, अगर आपने वो समझ लिया तो वही ट्रिक यहाँ पे अप्लाई कर दो। वो हजार और लाखों पैसे गिन रहा है, फिर भी एक पैसा अपने पास नहीं रखेगा। क्यों? पता है कि फल अच्छा मिलेगा, सैलरी मिलेगी। तो वही आ गया, घूम फिर के वही आ गया इच्छा पे। पता है मेरे नहीं है। और भाई सैलरी क्या, वो तो सैलरी से डबल निकाल लेगा वहां से उठा के। तो सैलरी भी मिलेगी, डबल भी निकाल लेगा, मगर फिर भी नहीं करता वो। सेवा कर रहा मालिक की, तो उसका मुझे कुछ ना कुछ वही भरोसा है मुझे। मुझे सुख शांति देगा भगवान, क्योंकि वो लॉयल है। हर आदमी पकड़ने के डर से नहीं करते थे। पहले जमाने में लॉयल लोग होते थे, नहीं बहुत लॉयल होते थे। मतलब पूरी फैमिली, पूरे दादा का भी मुंशी है, पोते का भी मुंशी है, उसका भी मुंशी, वो चलता रहता था और उसको फैमिली मेंबर ही मानते थे। पहले ऐसा होता था, नौकर भी ऐसे तो सब ऐसे होते थे। तो जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ भी थी एक खजाना अम्मा, पता नहीं क्या नाम था, भूल गया मैं। शी वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक मदर, मतलब घर की फैमिली मेंबर थी, बस ठीक है चलता था। सो लॉयल, दैट्स ऑल। सो इच्छाएं खत्म करने की सीक्रेट है, यू हैव टू बी लॉयल टू कृष्णा, दैट्स द आइडिया। आपको लॉयल बनना पड़ेगा। लॉयल मतलब कैसे कहेंगे हिंदी में? वफादार कुत्ते बनना पड़ेगा, भगवान का कुत्ता, दैट्स इट। वफादार बनना पड़ेगा आपको। और वफादार बने कैसे? अब बने कैसे वफादार? आफ्टर ऑल कुत्ते ही है ना। कुत्ते वैसे बेटर होते हैं, वो वफादार होते हैं। कैसे बने वफादार, क्या करें? उस खजांची ने ऐसा क्या कर दिया कि वो वफादार बन गया है? ट्रस्ट नहीं, तो क्यों है? क्यों वो ऐसा कैसे बन गया? क्यों लॉयल बन गया? उसकी परवरिश ऐसी। क्योंकि पता है क्यों बना है? क्योंकि वो सिर्फ जॉब नहीं कर रहा, वो उनकी फैमिली मेंबर की तरह नहीं। ही लव्स हिज मास्टर और इन मास्टर लव्स हिम, है नहीं? तभी तो लॉयल है। अगर प्रेम नहीं है तो आप वफादार नहीं बन पाओगे, तो नहीं हो सकते, है नहीं? सो इसलिए इच्छाएं खत्म करने का तरीका यही है कि भगवान से प्रेम करना सीखना पड़ेगा, वरना आप इच्छाएं नहीं खत्म कर सकते। एक्चुअली पॉसिबल नहीं है वो। मतलब हम कितनी कोशिश कर लें, कुछ ना कुछ इच्छा रहेगी। एक लव प्रेम ऐसी चीज है जिसमें इच्छाएं नहीं होती, दैट्स ऑल। फिर आप कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते, फिर आप उसके लिए करते रहते हो बिना एक्सपेक्टेशन के। ऐसे चलता है, ऐसे माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते रहते हैं,
वो चाहते थोड़े ना, मतलब करते हैं, दैट्स ऑल। सो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियस आदमी अपने आप बिना इच्छा के जाता है। अगर भक्ति ये सोच के करोगे कि भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, भगवान प्रेम करते हैं ना, भगवान मुझे अपना फैमिली मेंबर मान रहे हैं, नहीं चाहे हम नहीं मान रहे हो, तो खजांची यही सोचता है ना कि भाई मालिक साहब तो मुझे अपना परिवार का सदस्य ही मानते हैं, यही सोचता है ना, तभी तो लॉयल होता है। यार हम तो उनके सदस्य ऐसे ही हैं, हम थोड़ा ना कोई चीटिंग करेंगे। सो हमें ये इच्छाएं नष्ट करने के सीक्रेट है। हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि कृष्ण हमें अपना फैमिली मेंबर मानते हैं, कृष्ण हमें हमेशा अपना समझते हैं। हम चाहे नहीं समझते हो, हम भूल जाते हो, कृष्ण की दृष्टि में जो भी एक बार भगवान के पास आ गया, भगवान उसको कभी नहीं त्यागेंगे, भगवान उसको अपना ही बना लेंगे। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे आत्मसम। कृष्ण अपना मान लेंगे, ठीक है मेरा है, मेरा हो गया। कृष्ण तो असुरों को भी अपना मान लेते हैं। पूतना मारने आई थी तो क्या हुआ, तो कृष्णा ने पूतना को क्या माना, अपनी माँ के रूप में देखे। लो, जो मारने आ रहा है उसको भी अपना ही मान लेते हैं, तो जो सेवा करने आ रहा है उसको अपना नहीं मानेंगे। हाँ, अगर भगवान की सेवा में ये रेस्ट एश्योर्ड है कि भगवान हमें अपना समझ रहे, अपना फैमिली मेंबर समझ रहे हैं। अगर ये सोचते रहोगे ना तो इच्छाएं नहीं आएंगी। भैया कृष्णा मुझे अपना मान रहे हैं, कृष्णा मुझे इतना प्रेम करते हैं, मैं प्रेम नहीं करता मगर वो तो प्रेम करते हैं, मैं उनको चीट नहीं कर सकता, मुझे लॉयल रहना पड़ेगा। इस संसार की सारी चीजें उनके लिए हैं, मैं उसकी इच्छा नहीं कर सकता। दैट्स ऑल। सुख शांति भी उन्हीं के लिए है, वो मैं अपने लिए नहीं ले सकता। वो दें तो ठीक है, नहीं दें ठीक। दैट्स ऑल। सो निराशील और निर्ममो। निर्ममो मतलब क्या होता है? निर्ममो, हाँ, या ममता से रहित। श्रील प्रभुपाद भी ये लिख रहे हैं। निर्ममो अर्थात मेरा कुछ नहीं कहलाता, मेरा कुछ नहीं है, ये याद रखना पड़ेगा। आप सेवा भी कर रहे हो और कोई इच्छा भी नहीं है फल की, ये भी याद रख रहे हो कि सब कुछ कृष्ण का है, ये भी आप याद रख रहे हो कि ठीक है वेल सब कुछ भगवान की इच्छा पूरी करनी चाहिए, सब अच्छा चल रहा है। मगर उसमें एक प्रॉब्लम है। अगर आप ये समझ के करोगे कि ये शरीर मेरा है और मैं इसको सेवा में लगा रहा हूँ, वो प्रॉब्लम है। दैट्स ऑल। सो भगवान ने दिया और भगवान की सेवा में लगा है। निर्मम मतलब मेरा कुछ भी नहीं है। मगर प्रभुपाद उसके बाद एक चीज लिख रहे हैं, ऐसे ये आदेश बहुत कठोर लग सकते हैं, है नहीं? कठोर लगते हैं, नहीं लगते हैं? कोई इच्छा मत करो, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सब मेरा है। कहोगे यार सदैव मेरी सेवा करते रहो, नहीं, 24 घंटे जब सेवा करो तो अपना अहंकार त्याग दो। अब ये बहुत मुश्किल है करना, ये सारी चीजें। Said is easy but to do is difficult। नहीं, इसके लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस भी चाहिए आपको, चाहिए नहीं चाहिए? सैक्रिफाइस करना होता है, नहीं होता है? अदरवाइज तो कर नहीं पाओगे ये सब। दिस इज डिफिकल्ट। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सैन्य अनुशासन के सदृश कृष्ण भावना अमृत होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि ये मिलिट्री रूल है, एक्चुअली अभी हम नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए रूल्स बना रखे, इसलिए रूल्स बना रखे क्योंकि हमें बोल तो दिया इच्छा नहीं होनी चाहिए, भगवान के बारे में सोचते रहो, निरअहंकार हो जाओ, अपना कुछ मत सोचो, मगर हम बार बार वहां ग्रेविटेट हो जाएंगे क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है। नहीं, इसलिए रूल्स बना रखे हैं, हमें बांध रखा है कि भैया अगर रूल्स नहीं होंगे तो अब कबाड़ा कर दोगे अपना। अगर आज कोई माला का नंबर नहीं होगा तो नाम लेना ही छूट जाएगा, है नहीं? वो तो भी 16 माला करनी है हमें या 4 माला करनी है, फिक्स्ड है। अगर ये फिक्स कुछ नंबर नहीं होगा फिर तो आप एक भी नहीं करोगे, फिर तो आप करोड़ों माला करोगे मन में। आप कहोगे मैं तो मन मन में करता हूँ, मन मन में तो कुछ होता ही नहीं। मन मन में क्या होता है? मन मन में कुछ नहीं होता। वो मन मन में तो मन मन में माला कर रहे हो तो मन मन में रोटी भी खा लो, यहाँ जाने लग रहे हैं, मन से थोड़ा ना सब कुछ होता है। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बहुत सारे, भक्ति में थोड़े से हैं, वो कठोर लग सकते हैं बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी हैव टू फॉलो। इसलिए जितना रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेगा उतना इसके करीब पहुंच जाओगे, वरना माइंड को पकड़ना बहुत मुश्किल है।
प्रमाथि बलवा दृढ़म, मन भगवान के ऑर्डर्स के एंटी जाएगा। अभी तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, इच्छा नहीं होनी चाहिए, मगर जब ऑब्जेक्ट सामने होगा ना भोग का, तो यार इच्छा नहीं होनी चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है सामने ही है। मतलब आपको मतलब आप एडिक्टेड हो, मान लीजिए शराब पीने के, शराब ही सामने आ गई, आपको यार भगवान तो कह रहे हैं इच्छा नहीं होनी चाहिए, मगर क्या करूं। उस टाइम फिर आप कुछ नहीं सुनोगे। फिर डिवोटी ने भी आके आपको श्लोक कोट कर दिया ना, भैया श्लोक याद है, इच्छा नहीं होनी चाहिए, निराशीर निर्ममो भूतवा। भैया अभी तो साइड में रख यार उसको पहले पी लूं फिर सुनूंगा कल से करेंगे, ये होता है ना यार, अभी ठीक है, बस कल से फॉलो कर लेंगे, कल से ठीक है, कल से सुबह मंगल आरती में उठ जाएंगे टाइम पे, बिल्कुल टाइम पे उठेंगे, कल से हम क्रोध नहीं करेंगे, कल से भगवान की भक्ति करेंगे, फिर से वो चालू हो जाओगे। क्योंकि माया बुद्धि हार लेती है। ये तो बुद्धि से समझ रहे हो ना, जब बुद्धि नहीं रहेगी तो क्या करोगे उस टाइम क्या करोगे आप अभी तो सब कुछ सही लग रहा है क्योंकि बुद्धि है बुद्धि नाशो प्रणश्यति, माया ज्ञान नहीं हरती, माया बुद्धि हर लेती है। अब तू सोच ले, उसे बुद्धि क्या सोचोगे, खत्म, बस फिर तो आप खत्म, फिर तो कुछ भी करा सकती है माया आपसे, कुछ भी कराते। इसलिए तो बड़े बड़े सन्यासी रैकेट्स में फंस जाते हैं। भाई कैसे फंसेगा, वो सन्यासी हो गया, इतने साल उसने तपस्या कर ली, फिर भी उसका फॉल डाउन हो गया। क्या उसने 1000 बार नहीं पढ़ी होगी गीता, 1000 बार मनन नहीं किया होगा, मगर जब पिछले लोगों के पाप आएंगे ना और सर्कमस्टांसेस आ जाएंगे, दोनों सब साथ में फिट बैठ जाएगा, पाप भी आ गए, सर्कमस्टांस भी आ गए, तब फिर माया अपना काम कर देगी, हम फंस जाएंगे बस। सो इसलिए टू सेड इज इजी, टू डू इज डिफिकल्ट। इसलिए नियम है, रूल्स हैं। इसलिए प्रभुपाद इस पर्पट में रूल्स रेगुलेशंस की बात ला रहे हैं। पहली लाइन ही ये है, भगवान की शिक्षा के लिए सैन्य अनुशासन समझते हो ना, मिलिट्री डिसिप्लिन होना चाहिए, ऑर्डर्स फॉलो करने के, मिलिट्री डिसिप्लिन, अदरवाइज यू आर गॉन। क्योंकि माइंड को करोड़ों जन्म से आदत है ये सब करने की, तोड़ने की। हो सकता है आप रूल्स अभी कम कर दो और आप कहो मैं तो बच गया, कुछ भी नहीं हुआ। कल हम सुबह जल्दी नहीं उठे, कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो अभी ब्रेकफास्ट खा रहा हूं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, मंगल आरती छूट गई, वो तो कह रहे थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। लो, ना नर्क में गया, ना बीमार हुआ ना कोई प्रकोप टूटा मेरे पराठे सामने सो क्या होगा फिर हो सकता है उस टाइम कुछ ना हो। आपने रोज संकल्प लिया मैं 4 माला करूंगा, आपकी एक छूट गई, अगले दिन उठे आप एक छूट गई थी, कुछ भी नहीं हुआ यार, नींद खुल गई, मैं मरा थोड़े ना, आइडियली तो मर जाना चाहिए था, माला छूट गई मैं तो ये सोच रहा था मर जाऊंगा, माला छूट गई, अपराध हो जाएगा, मगर मैं तो अच्छा भला उठ गया। सो दैट्स ओके, कुछ नहीं होगा। मगर पता है फिर आप कहोगे प्रभुपाद तो ऐसे ही लिख रहे हैं, मिलिट्री की तरह रूल्स फॉलो करने चाहिए, थोड़ा बहुत रिलैक्स कर देंगे, कुछ होता थोड़े ना है, कभी तोड़ देंगे कभी ऐसा कर लेंगे, चलता रहेगा सिस्टम। मगर नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप तोड़ोगे ना उस टाइम कुछ नहीं होगा, मगर धीरे धीरे आप वीक होते जा रहे हो, अंदर से खोखले होते जा रहे हो। आपने एक दिन 2 पराठे खाए, एक दिन 3 पराठे खाए, कुछ नहीं होगा, मगर धीरे धीरे अगर 2 खाते रहोगे ना, अंदर वीकनेस बनती रहेगी, वीक होते रहोगे, और फिर एक दिन स्कूटर से गिरोगे और सीधा हड्डी टूट गई, रजिस्टर हो गया तो हो गया ना। कहोगे भैया इतनी आराम से गिरा था फिर भी हड्डी टूट गई, क्योंकि हड्डियां कमजोर हो गई। दैट्स द पॉइंट, नो। सो आत्मा कमजोर होती रहती है और फिर उस टाइम कुछ नहीं होता, फिर एक दिन माया आती है और उसके लिए बहुत आसान है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी कि आप उसको रेजिस्ट नहीं कर पाओगे और फॉल डाउन होगा, आप सीधा ऊपर से सीधा नीचे गिरोगे, आप सीधा नीचे। आप सन्यासी हो गए और आप रूल्स फॉलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहे हो,
कुछ भी नहीं हो रहा, एक दिन ऐसी सिचुएशन आएगी, कोई सेक्रेटरी आएगी, कोई माता जी आएंगी और फिर आपका माइंड घूमेगा और खत्म, बस आप फॉल डाउन हो गया, दैट्स ऑल, फिनिश, यू आर गॉन। सो पता नहीं लगता, बट बहुत सारी चीजें हो रही हैं, वीक होते हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं हमेशा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो अच्छी तरह करते रहो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे ब्रह्मचारी, चाहे सन्यासी हो। अगर आप हाउस होल्डर लाइफ में आप रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करोगे, आप कभी भी गृहस्थ आश्रम को नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ पाओगे। एंड में गृहस्थ के बाद क्या आता है? वानप्रस्थ, फिर सन्यास, आप ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप में स्ट्रेंथ ही नहीं बढ़ी ना, आपने इतने सालों से स्ट्रेंथ ही नहीं क्रिएट की उसको तोड़ने की, उन बॉन्ड्स को तोड़ने की। आप नहीं तोड़ पाओगे, वैसे तो सब चल रहा होगा, एंड में आप फंसोगे, एंड में आप उस जाल में फंस जाओगे। पूरे टाइम तो आपने डिच कर दिया, एस्केप कर गए, बट व्हाट एंड्स वेल दैट इज वेल। अगर एंडिंग अच्छा नहीं है तो मूवी अच्छी, मूवी प्रभुपाद ने भी कहा हम आखिरी के लिए तो तैयारी कर रहे हैं, दैट्स अ पॉइंट, आखिरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो दैट इसलिए पूरे लाइफ हमें रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, इससे स्ट्रांग होते हैं। तो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं युद्धस्व विगता ज्वरा। शिला प्रभुपाद भगवान ये कह रहे विगता, ज्वर मतलब होता है बुखार, विगत मतलब होता है छोड़ दो। बुखार में क्या होता है? आदमी कमजोर हो जाता है, नहीं हो जाता है, लेजी, कितना ही चाहे माइक टाइसन हो, उसको भी बुखार हो जाए, बेड पे पड़ा होगा, ये बुखार सबको चित कर देता है। तो उसी प्रकार जो भक्ति के नियम फॉलो नहीं करता, उसको संसार का बुखार धीरे धीरे चढ़ता रहता है। उसको समझ नहीं आता कि वो धीरे धीरे आसक्त होता जा रहा है, होता जा रहा है, उसको दिखाई नहीं देगा। बुखार चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, और एक दिन बुखार इतना हो जाएगा कि वो माला भी नहीं उठा पाएगा, बेहोश पड़ा हुआ है, भक्ति छूट जाएगी। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं विगता ज्वरा, आलस्य छोड़कर सारे नियम फॉलो करो अच्छी तरह। डोंट एक्सपेरिमेंट विद माया। माया का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते आप। माया बहुत स्मार्ट है। माया तो इतनी स्मार्ट है कि आप भगवान के चरणों में बैठे होगे ना, वहां से भी उड़ा के ले जाएगी आपको, आपको पता भी नहीं लगेगा। भगवान के सामने से उड़ा के ले जाएगी, भगवान भी देखते रहेंगे ये क्या हो गया, गायब हो गया। मैं तो सोचा था मेरे पास सेफ है। माया तो वहां से भी उड़ा के ले जाती है। ऐसा सही में कर ले, मतलब मजाक नहीं कर रहा। चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य थे, उनको उड़ा के ले गई। काला कृष्ण का क्या हुआ? चैतन्य आपके शिष्य ही थे, चैतन्य आपकी पर्सनल सेवा में था काला कृष्ण दास, और माया ने उसका दिमाग खराब कर दिया। चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के चला गया वो लड़कियों के चक्कर में। भगवान साक्षात भगवान के सामने उनकी सेवा में उनका सर्वेंट, और माया छू मंतर करके ले गई। सो हम तो भगवान से कोसों दूर बैठे हैं। तो जब भगवान के चरणों में बैठा आदमी, उसी को माया छू मंतर कर लेती है। और गिरा हुआ कोई नहीं है। वहां से हमने देश किया, वहां से तुम्हें भाग के नीचे आए, तभी आए, वो तो है ही। सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ, वेरी केयरफुल ऑफ इल्यूजन। हम ज्यादा स्मार्ट नहीं बन सकते। एवरी सेकेंड हमें कृष्णा कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि हर टाइम भी जा रहा है। टिक 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 चल रही है, नहीं चल रही है। एक घड़ी आपके अंदर भी है, एक बाहर भी, एक अंदर भी है। बाहर की तो सेल खत्म हो जाएगी, अंदर की सेल खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है। वो टिक 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 टिक। हम मरने भी वाले हैं, मृत्यु बहुत पास है ना। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते रहोगे तो ये जीवन गया। फिर अगले जीवन में आप अगर आप कुत्ते बन गए, फिर कर लो भक्ति, कर लो भागवतम, रट लो, बड़ा मजा आएगा भागवतम बोलने में। बोल ही नहीं पाओगे, फिर कुत्ते बन गए, फिर तो भौंकना पड़ेगा। मंदिर चले जाएंगे जो पास में। और चाइना में कुत्ते बन गए तो वहां तो है ही नहीं। किसी न किसी भक्त के बाद बैठे रहेंगे, भक्ति भगा देगा आपको। कुत्ते हाथ उड़ना। वो बड़ी प्रॉब्लम है फिर। कुत्ते को ऑब्वियसली, कुत्ते को तो मंदिर से भी पीट के बाहर निकाल देते हैं। हाँ, कुत्ते की तो बहुत प्रॉब्लम है।
सो डेंजरस, इट्स अ डेंजरस सिचुएशन. खत्म हो गई भक्ति आपकी. जो इतना स्मार्ट बन रहे थे खत्म. जो किया था रहा है उसमें भी जीरो हो गया. कुछ कर ही नहीं पाओगे फिर. बन सकता है डिवोटी तो सब श्योर होके बैठे हैं. भक्त भरत महाराज हिरन बन गए, फिर क्या है. एग्जाम्पल है, भरत महाराज कैसे हिरन बन गए. वो तो बहुत बड़े भक्त है, तो जरूरी नहीं है कि डिवोटी एनिमल नहीं बनेगा. जो आखिरी में चेतना में आएगा वो बन जाओगे और कुछ नहीं है. जो सोचोगे वो बन जाओगे. अगर आपने सेलफोन सोचा आप सेलफोन बन जाओगे. सीरियस बन सकते हो. कोई हमें क्या पता. Who knows? Who knows? साइंटिफिक इन्वेंशन हो जाए, सेलफोन भी थोड़ा लाइवली सा हो जाए तो सेलफोन बन जाएगा. पता नहीं क्या होगा. फेसबुक के ओनर ने बोला ना. हाँ पता है. कुछ ऐसे लिखा है टेलीविजन. सो पता नहीं क्या बन जाए. भक्ति तो कभी बेकार नहीं जाती. सो आप कुत्ते बनोगे, फिर शेर बनोगे, फिर कुत्ते बन जाओगे, फिर बिल्ली बन जाओगे, चलते रहोगे. भक्ति तो वहीं की वहीं है. मगर फायदा क्या उसका. जैसे कंजूस के पास धन पड़ा होता है उसको फायदा थोड़े ना होता है, यूज ही नहीं कर पाता वो. ऐसी भक्ति तो वहीं की वहीं है, मगर उसका फायदा क्या हो रहा है. वो तो खजाने की तरह दबी पड़ी है. जब तक मनुष्य शरीर नहीं बढ़ेगा आप फिर बार एक्सेस कर ही नहीं. आप अकाउंट से एक्सेस ही नहीं कर सकते. आप टाइम वेस्ट हो रहा है. और फिर पता नहीं मनुष्य जन्म कब मिले. कुछ नहीं कह सकते किसी को. इसलिए कृष्णा कह रहे हैं विगत ज्वरा. भैया बुखार उतारो, लेजी मत बनो, मेरी बात मानो, अच्छी तरह रूल्स फॉलो करो, स्ट्रेंथ लाओ अपनी आत्मा में. एक संकल्प की शक्ति होती है आत्मा में, वो बहुत अलग चीज होती है. वो संकल्प जब टूट जाता है ना हमारे बेवकूफी के ऐसे, फिर माया पकड़ लेती है. जिसका संकल्प स्ट्रांग है उसको माया कुछ नहीं कर सकती. वो धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है. वो बढ़ता है नियम फॉलो करने से. तपस्या ही होती है ना. नियम फॉलो करना तपस्या ही तो हो गई. मुश्किल है ना थोड़ा. रोज सुबह उठना, रोज चैंटिंग करना, यू हैव टू डू. सो हरे कृष्ण. संकल्प से संकल्प आता है. संकल्प से संकल्प आता है. संकल्प अगर टूटेगा भी, मतलब कमिटमेंट टूटती है तो कमिटमेंट ही आएगी. संकल्प का पुत्र संकल्प है. ये लिखा है शास्त्रों में. अगर आपका संकल्प टूट गया, आपको बढ़ाना है तो आपको दोबारा संकल्प करना पड़ेगा. और उस संकल्प से भी संकल्प आएगा. तो अगर संकल्प नहीं है तो ऐसे डिवोटी के पास जाओ जिसके पास संकल्प है. संकल्प से संकल्प आता है. ये भी होता है. वे हम वीक पड़ गए, अब क्या करें. तभी तो लेक्चर सुनने आ रहे हैं हम लोग. डिटर्मिनेशन बढ़ती है ना. मैं आपको क्या दे रहा हूं, मैं आपको संकल्प ही तो दे रहा हूं जो मेरे अंदर है. नॉलेज तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, कोई बड़ी बात थोड़े ना है. डिटर्मिनेशन आती है. एंड संकल्प और एंथुसियाज्म कंटेजियस होता है. दैट्स कंटेजियस. हम साधुओं के पास यही लेने जाते हैं. यस हमें डिटर्मिनेशन चाहिए. फिर एक डिटर्मिनेशन आ गया फिर तो आप बंदा कर जाता है. डिटर्मिनेशन होगी तो सब धर्म ये इंस्पिरेशनल गुरुज के पास इसीलिए तो जा रहे हैं. इंस्पिरेशन गुरुज, हाँ जो इंस्पिरेशन लेने तो जाते हैं. वो क्या बेकार की चीजें बोलते हैं मगर इंस्पायर कर देते हैं. पैसे कमाओ. वो शब्दों का हेरफेर है. मतलब वही बात है. उम्मीद है तो जब उम्मीद टूटती है फिर हाँ वो भी बात है. सब खत्म हो जाता है. या संकल्प ही है सब कुछ. डिटरमाइंड. ओके, देयर इज एनी क्वेश्चन विल स्टॉप हियर. ये श्लोक याद कर लेना. ये गीता का मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है. प्रभुपाद कहते हैं इट्स द पर्पस ऑफ गीता. ये याद है तो आपको सब कुछ याद है. पर्पस ऑफ गीता प्रभुपाद लिख रहे हैं पर्पस. दिस वर्स इज द पर्पस ऑफ भगवत गीता. दिस शोज द पर्पस ऑफ भगवत गीता. सेवा कैसे करनी है, क्यों करनी है और किस लिए करनी है, सब कुछ है श्लोक. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय.